रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने धारूहेड़ा के जंगल बबल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवाड़ी और धारूहेड़ा शहर की जर्जर सड़कों के समाधान की मांग की। हेलीकॉप्टर से सीएम के दौरे को लेकर उठाए सवाल। रेवाड़ी जनता की समस्याओं का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उनके बीच नहीं पहुंचेंगे और उनकी जगह बैठकर नहीं सोचोगे। हेलीकॉप्टर से आने से कैसे पता चलेगा रेवाड़ी की जनता कितनी तंग है? यदि आम जनता की तरह रोड से आते तो पता चलता रेवाड़ी की दुर्दशा का। उक्त बातें रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने धारूहेड़ा में प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर से रेवाड़ी आगमन पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। विधायक ने कहा कि दूसरी तरफ हमारे सांसद महोदय राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिनकी शायद किसी से बनती ही नहीं या फिर इलाके का विकास कराने की बजाय वो सिर्फ अपना ही विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर उनसे रेवाड़ी की मांगों को रखना चाहिए था। रेवाड़ी शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी की समस्या है, रोडों की दुर्दशा है, आवारा पशु की समस्या है, कूड़े की समस्या है, बिजली की समस्या है। इन सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। चिरंजीव राव ने कहा कि मैंने सुना है आगामी 23 सितंबर को सांसद महोदय झज्जर में रैली करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अपनी लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तो कराते नहीं, फिर झज्जर में क्या करेंगे समझ से परे है। विधायक ने कहा कि मैंने विपक्ष में होते हुए रेवाड़ी में आ रहे दूषित पानी के मुद्दे को बार बार उठाया, उसी का परिणाम है कि राजस्थान सरकार ने उस दूषित पानी के लिए 148 करोड़ रुपए का टेंडर छोड़ा है। इसलिए अपने इलाके की समस्याओं को चाहे बार बार उठाना पड़े, लेकिन उठाना चाहिए। सांसद महोदय ने तो रेवाड़ी के रोडों को ठीक करने के लिए दोबारा बोलना सही नहीं समझा। एक बार बोलकर रह गए और परिणाम आपके सामने है। विधायक ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री विधायक की निधि से पैसा लगाकर रोडों को ठीक करा दे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को जल्दी ही रेवाड़ी की याद आ गई। पिछले 7 साल में तो रेवाड़ी को कोई बड़ी सौगात तो दी नहीं और अब भी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भी केवल शिलान्यास करके गए हैं। जिनका कार्य कब पूरा होगा इसका कुछ नहीं पता, और जो शिलान्यास किए हैं उनमें से 2 के तो पहले भी वे शिलान्यास कर चुके हैं और फिर दोबारा से शिलान्यास, ये क्या हो रहा है? वहीं रेवाड़ी की जनता मुख्यमंत्री की तरफ बड़ी ही आशा भरी नजर से देख रही थी, लेकिन दक्षिणी हरियाणा के हाथ अब भी खाली ही रह गए। वहीं मुख्यमंत्री जी का यह बयान देना भी कि यहाँ के युवा डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है, ऐसा बयान देकर मुख्यमंत्री जी ने इलाके के युवाओं का मनोबल गिराया है। काफ़ी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार दूसरी बार आ रहे हैं और कुछ इस क्षेत्र को देके जाएंगे, पर पिछली बार तो वो रोड के रास्ते से आए थे, अब की बार तो वो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए। ना तो उन्होंने इस इलाके की सुध ली, ना ही हमारे जो रोड की दुर्दशा हो रही है, अगर वो रोड के माध्यम से आते तो वो शायद देखते कि किस तरह से जल भराव की समस्या आज पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर है। तो उसके अलावा हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उनको भी कार्यक्रम था वहाँ पर आने का, पर वो भी किसी कारणवश वहाँ पर नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 तारीख को सितंबर को हमारे संज्ञान में आया है कि वो रैली करने जा रहे हैं झज्जर के अंदर। तो या तो इसका मतलब ये है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो झज्जर से लड़ेंगे, गुड़गांव से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गुड़गांव के तो किसी भी क्षेत्र के अंदर उनके दर्शन नहीं होते हैं। हमने जब से चुनाव हुए हैं मेरे ख्याल से 2.5 साल होने को है, पर एक बारी भी उन्होंने लोगों का सुध नहीं लिया है। आज आप देखिए कितनी बुरी हाल रेवाड़ी के शहर की है। आज करीबन 1 साल हो गया है हमारे नगर परिषद के चुनाव हुए हुए, वही की वही हालात है। जल भराव की समस्या वैसी की वैसी है, रोडों की खस्ता हालत है, बेसहारा पशुओं की जो समस्या थी वो ज्यों की तो है। तो आज शहर के अंदर कोई सुधार नहीं आया। उसका मुख्य रूप से कारण यही है कि जो हमारा सांसद है वो लोगों के बीच में ही नहीं आता, वो जनता की समस्या को देखता ही नहीं है। और ऊपर से मुख्यमंत्री जी ने भी जो रोड के रास्ते से आकर वो देखते कि क्या बुरा हाल है, उसके बावजूद उन्होंने कल ऐसी प्रतिक्रिया दी जिससे मुझे लगता है पूरे हमारे इस इलाके को शर्मसार कर गए। मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आकर ये कहते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी इसलिए नहीं मिलती, उनके पास बीए और एमए एमबीए की डिग्री तो है पर उनको ज्ञान नहीं है। आप एक बात बताइए, हमारे इलाके के वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा निजी कंपनियों में नौकरियां लगते हैं, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है
कि इस इलाके के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो दुर्भावना इनके मन में है, जो हमेशा से इस इलाके के साथ एक दोगलापन की नीति जो ये अपना रही है ये सरकार, आज तक कायम है। 7 साल हो गए हैं, हमने कोई एक नई बड़ी परियोजना ये लोग इस इलाके के लिए नहीं लेके आए हैं। पिछले दिनों के अंदर भी आपके ज्ञान के अंदर है कि 1150 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे। उस वक्त भी ना महेंद्रगढ़ को कुछ मिला, ना रेवाड़ी को उन्होंने कुछ दिया, और ना ही मेवात या गुड़गांव को कुछ देकर गए। कल उन्होंने जो